हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा मौसम आजकल हो रहा है और ये ब्लॉग जहाँ से हमने पिछला वाला ब्लॉग जहाँ पर हमने एंड किया था वहीं से ये ब्लॉग शुरू हो रहा है। वो ब्लॉग मतलब उतना शूट करने के बाद पापा जी के जाने के बाद मैं और थोड़ी सी साड़ी में मैंने फॉल लगाई थी। उसके बाद मैं लेट गई थी ना, मुझे थोड़ा माइंड में अजीब सा लग रहा था, थोड़ा दर्द सा हो रहा था और फिर मुझे थोड़ी ना नींद भी आ रही थी, सुस्ती लग रही थी। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, करीब 1 घंटे के करीब मैं सोई थी। उसके बाद मैं उठी थी, तो उठने के बाद मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह उतारने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मतलब कपड़ों को फ़ोल्ड करेंगे तो माही छोटे छोटे कपड़ों को माही फ़ोल्ड करने लगी। माही को भी मेरे हाथों में काम बटाने का मतलब मेरे कामों में हाथ बटाने में से बहुत खुशी होती है। तो मैंने कहा चल छोटे छोटे काम तुम भी कर लो। और इधर देखो नित्या कहाँ पर बैठी है। नित्या हमेशा गाड़ी पर ही सवार रहती है कि मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी। तो ये सॉरी बोल रही थी कि मम्मी अगली बार मैं नहीं बैठूँ। मैं कह रही थी तुम्हारी साइकिल है छोटी, तो इस पर क्यों नहीं बैठती हो। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था, कल जो मैंने वीडियो डाला था, इस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपने ससुर जी के सामने सिर पर पल्ला क्यों नहीं करती हो, क्या रीज़न है, सिर पे पल्ला आपको करना चाहिए। तो उसी बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कटिंग करनी। मुझे ब्लाउज़ की कटिंग करनी थी क्योंकि ना बिल्कुल भी अभी सिलाई का काम नहीं हो पा रहा है। और एक बात और बताऊँ, इतना ज़्यादा अभी सिलाई का काम मेरे पास है भी नहीं, थोड़ा बहुत बचा है, जल्दी भी मुझे नहीं देना है। तो उस वजह से ना मैं इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी काम नहीं कर रही हूँ, बस धीरे धीरे कर रही हूँ। मुझे पता है कि हाँ कर ही देना है। तो स्कूल से आने के बाद आज ही, वैसे मैं कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ, आज मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। इसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब आराम करते हैं, और बच्चों ने आराम भी नहीं करने दिया, ऐसा नहीं कि मैंने आराम किया था, बस ऐसे ही लेटी रही थी। और पता नहीं क्यों मेरे ना पेट में एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ना बहुत ज़्यादा कोक साइड में दर्द हो रहा है बहुत अचानक से। उस दिन भी मैंने एक वीडियो डाला था, उस दिन भी हो रहा था। तो थोड़ा थोड़ा हमेशा दर्द रहने लगा है। तो मुझे लग रहा है शायद कोई दिक्कत होगी, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना पड़ेगा। तो उस वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। वैसे तो मैं एकदम फिट थी, लेकिन इस वजह से मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लगी। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की ज़रूरत है, इसीलिए मैं लेट गई। वैसे मैं आराम बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा इस बेल्ट वाले ब्लाउज़ की मैं कटिंग कर रही हूँ। वैसे ब्लाउज़ वाला बेल्ट नहीं था, मतलब बेल्ट वाला ब्लाउज़ नहीं था, बस मुझे इसकी कटिंग करनी थी अच्छे से। और उन्होंने नाप तो ऐसे ही वाला दिया था, उनका बिल्कुल भी परफेक्ट ब्लाउज़ नहीं था। उन्होंने बोला था कि आप अपने हिसाब से इसे अच्छा करके बना देना। तो मैंने पूरी कोशिश की इसको अच्छा बनाने की। तो मैंने शोल्डर और जो आर्म होल है वो सिर्फ 5.52 इंच लिए हैं, मतलब 5.22। शोल्डर भी इतने ही लिए हैं और मोल भी इतने ही लिए। और ये ब्लाउज़ बनने वाला है 36 इंच का, मतलब इसका चेस्ट है वो 36 है और जिसकी ब्रेस्ट है वो 32 है। तो इस तरीके का ये ब्लाउज़ बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए टक्स का निशान लगाते हैं। ये मैंने बैक साइड का मैं ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ, मतलब बैक पार्ट पहले मैं कटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं ओपन साइड को कटिंग करती हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी ना मैंने जो अपना लाइफ का जो सच डाला है, तो इससे काफ़ी लोग तो सही है, लेकिन काफ़ी लोगों को शायद मुझे मन में आता होगा उनका, मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत हूँ। तो और मैंने गलती भी की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मान नहीं रही हूँ, मैंने गलती की है। और हाँ, लव मैरिज करना गलत होता है, तो अब क्या कर सकते हैं, जब मैंने की है। और किसी को कभी कभी ना गलतियाँ ऐसी वाली हो जाती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ना ही सुधार सकते हैं। तो वही मेरे साथ लाइफ में है। तो हमारा जब बहुत सारे कमेंट आए थे आप सभी के कि आप अपने ससुर जी के सामने पल्ला क्यों नहीं करती हैं, आपको उनके सामने पल्ला करना चाहिए। तो हाँ, मैं आप सभी की बातों से सहमत हूँ। जो रिश्ता है, जो रिश्ते में हम जैसे रहते हैं हमको वैसे रहना ही पड़ता है, तभी हमको मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मेरे ससुर जी जो हैं वो मैं उनको बचपन से ही ऐसे ही देखती आई हूँ और वो भी मुझे बचपन से ऐसे ही देखते आए हैं। मतलब शादी के बाद तो हमारा रिश्ता मतलब वो मेरे ससुर जी और मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन शादी से पहले बचपन से बिल्कुल छोटी सी थी
तब से ही मैं उनके सामने ऐसी ही रही हूँ। तो ना मेरा शुरू से ही हिम्मत नहीं पड़ता है कि मैं उनके सामने पल्लू डाल के जाऊँ, क्योंकि मैं उनको शुरू पापा ही बोलती हूँ और स्टार्टिंग में मैं उनके सामने ऐसे ही रही हूँ शुरू से। तो थोड़ा मुझे खुद से अनकम्फर्टेबल लगता है। और ऊपर से मतलब मेरे जो फैमिली है उसमें भी किसी को वैसे मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेरे इस पल्ले डालने से या नहीं डालने से, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। वैसे मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करूँगी। आप मेरा वाला जो पिछला वीडियो है आप उसमें देखना, मैंने वैसे उनकी मान सम्मान में इज़्ज़त में कोई भी कमी नहीं रखती हूँ। और आज उसी वजह से आप समझ सकते हो, जब उनके अगेंस्ट पेरेंट्स के अगेंस्ट कोई काम करते हैं या उनके खिलाफ़ कुछ जाते हैं तो उनकी नफ़रत को प्यार में बदलने में कितना ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन मैं घर पे ज़्यादा नहीं रही हूँ। मैं आपसे बोलूँ, शुरू से मैं बाहर रहती थी, लेकिन जब मेरी नित्या का जन्म हुआ था तब मैं 1 साल के लिए घर पे रही थी सिर्फ़। और 1 साल मुझे वही मौका था, मेरा वही चांस था जिसमें मुझे उनके नफ़रत को प्यार में बदलना था। तो मैंने पूरी कोशिश की उनको सिर पे पल्लू डालने से। वो बात सही है, जिसकी जो मान मर्यादा होती है, जो संस्कार होते हैं, जो रीति रिवाज हमारे चले आए हैं, उनको मानना भी ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे मतलब थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, शायद मेरी मानना है मुझे, क्योंकि अगर शायद मैं उनको नहीं जानती होती, अगर जैसे रिलेशन में जिन लोगों को मैंने नहीं देखा था, मैं उनके सामने सिर पर पल्ला कर दूँ, जैसे मेरे फूफा ससुर हैं और भी हैं तो बड़े हैं, उनके सामने मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने उनको कभी नहीं देखा था। लेकिन मेरे ननद नंदोई और मेरे ससुर जी, इनको मैंने शुरू से ही देखा है और शुरू से ये लोग मुझे भी अच्छे से जानते थे और मैं भी इनको अच्छे से जानती थी, इसीलिए मैं इनके सामने पल्ला नहीं करती हूँ। वैसे रिस्पेक्ट मैं पूरी देती हूँ, मान सम्मान पूरा देती हूँ। और आज मेरे मान सम्मान देने की वजह से मेरी मतलब व्यवहार, इनके लिए मैंने इतना अच्छा व्यवहार रखा, इतना अच्छा मैंने इनके सामने सारा काम, जब मतलब सब कुछ इनको इज़्ज़त देना और रिस्पेक्ट करना। और आप पल्ले से ही समझ लीजिए, पल्ला ही मैं नहीं करती हूँ, बाकी सारे जो काम बहू के रहते हैं वो मैं सारे करती हूँ। हर दुख सुख में साथ देना और जो रहता है मेरा पूरा कर्तव्य मैं पूरा मानती हूँ। और ऐसा नहीं है, मैंने अपने प्यार से, अपने व्यवहार से, इन लोगों का व्यवहार जब मेरे शुरू स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूरता भरा था। आप यकीन नहीं करोगे, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, कुछ पर्सनल हमारी बातें हैं जो पर्सनल रही थी, जो बताने लायक है, उन्हीं बातों को मैं बता रही हूँ। और वैसे व्यवहार मेरे साथ भी इतना बुरा हुआ है बहुत, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं घर पे रहना मैंने शुरू किया था, जब से मेरी माही का जन्म हुआ है, तब से इन लोगों के जो विचार थे, वो मेरे लिए जो इनका व्यवहार था, वो बिल्कुल रवैया बदल गया। अभी सब लोग, सारी फैमिली मुझे अच्छे से मानती है और किसी को भी मुझे ना ही सामने लगता है ना ही पीछे लगता है। जब कोई बात होती है, किसी को बुरा लगता है, सामने या पीछे कभी ना कभी हमको पता चलता ही है कि हमारे प्रति लोगों की सोच क्या है। हम देखकर ही पता चल सकता है हमको कि वो लोग किस तरह की हमारी सोच रखते हैं, किस तरह की नहीं रखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी रियल लाइफ में तो नहीं है। लेकिन रही बात सिर पे पल्लू डालने की, तो मैं कोशिश करूँगी अगली बार कि मैं कोशिश करूँगी सिर पे पल्ला डालने की। लेकिन मुझसे ना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जब काम हम शुरू से वही करते आते हैं ना, तो थोड़ा हमको अजीब नहीं लगता है। जब हम एकदम से नया काम शुरू करते हैं तो लोगों की बातें भी उठती हैं कि अब मैं सिर पे पल्ला, जो शुरू से मैंने नहीं डाला था तो सबको पता था कि हाँ मतलब ये शुरू से ऐसे ही रही है इन लोगों के सामने, तो इसका थोड़ा अजीब से लगता होगा, इसीलिए पल्ला नहीं डाला। अभी मैं पल्ला डालना शुरू करूँगी तो अचानक से बोलेंगे पहले तो ऐसे ही मुँह उठाए घूमती रहती थी, अभी बहुत संस्कारी बन रही है और अब सिर में पल्ला डालने के लिए किसने बोल दिया। तो अब थोड़ा, और टाइम भी काफ़ी हो गया, करीब टाइम हो गया है, 6 साल पूरे होने वाले हैं, जुलाई में 6 साल पूरे हो जाएंगे मेरी शादी के लिए। तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो अभी कुछ नया चीज़ ट्राई करना थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ लोग, फिर अभी तक तो उंगली नहीं उठाई थी, लेकिन अभी मैं इस तरीके से रहने लगूंगी तो शायद लोग उंगली उठाएंगे। मेरे यहाँ पर हस्बैंड जी, शाम का टाइम है और हस्बैंड जी आ गए थे, साथ में बाज़ार करके आए थे। तो संस्कारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, संस्कार चाहे हमारे कैसे भी हों, बस किसी के मान सम्मान और उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो जो हो चुका उसको भूल कर, ज़रूरी नहीं है कि हम जो हो चुका, जो गलतियां हमसे हो चुकी उन्हीं को हम सिर माथे जड़कर और फिर अच्छा करने का कोई काम, अच्छी करने की कोशिश ही ना करें। जैसे बाई चांस क्या रियल में मुझसे जो गलती हुई है, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं वो गलती हुई तो उस वजह से मैं सारी फिर गलतियाँ ही करूँ।
तो मैं फिर गलतियाँ नहीं दोहराना चाहती हूँ। जो गलती मुझसे हो गई है उस गलती को मैं नहीं बदल सकती, ना ही चेंज कर सकती, ना ही सुधार सकती। वो मेरे जब तक मैं हूँ इस लाइफ में और नहीं भी रहूँगी तब तक ये जो मेरे माथे पे ये लगा है वो नहीं मिट सकता। ये बात तो सच्ची है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं रियल लाइफ़ कहूँ, आप इसको कुछ भी समझ सकते हो। कभी कभार ना हमें अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना पड़ता है, और ऐसा एक निराला काम मैंने ही नहीं किया है। आए दिन बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये होता है, एक बात और सच्ची है लेकिन कड़वी है, यही सच्चाई है कि जब हम नीचे लेवल से और थोड़ा गरीब स्तर से ये मतलब अदर कास्ट और लव मैरिज का नाम जुड़ता है हम लोगों के साथ में, तो कुछ ज़्यादा इशू होता है। सब लोग ज़्यादा सवाल करते हैं। इतने इतने बड़े कैरेक्टर मतलब एक्टर लोग होते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, पैसे वाले लोग होते हैं, जब वो इसी तरीके की शादी करते हैं तो उनको लोग सराहना करते हैं। और उनको मतलब इंटरव्यू अभी देखना आप, आदित्य और एक और हैं, उनका कितना ज़्यादा इंटरकास्ट शादी है उनकी। और ऐसे यूट्यूब पर काफ़ी चैनल हैं जिनके मतलब इंटरकास्ट शादी, आप उनको इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी जाती है बहुत, लेकिन नीचे लेवल से जब वो होता है, कोई नीचे स्तर से होता है, तो उनको और दबाया जाता है और उनको थोड़ा गिल्टी फील कराया जाता है कि आपने गलत किया। लेकिन यही बात जब ऊपर लेवल में जाती है, आप कितने कितने एक्टर हैं जिन्होंने अदर धर्म में भी शादी की है। मतलब वो हमारा तो चलो मतलब कास्ट ही अलग थी, लेकिन अलग धर्म में भी शादी हुई है काफ़ी लोगों की। और जैसे कि एक हैं करीना करीना, हाँ, तो उन्होंने देखो, सैफ अली खान मुस्लिम धर्म से हैं और करीना है जो हिंदू धर्म से, उनने भी शादी उनसे की है बिल्कुल अलग से। तो ऐसे देखिए काफ़ी सारे एक्टर होंगे। और गांधी परिवार जो हमारा रहा वो बिल्कुल अलग अलग विदेशियों से शादी की गई थी उनकी। तो इनको इशू नहीं मानते क्योंकि उनकी पर्सनालिटी है वो ऊंचे लेवल की रही थी, इस वजह से उनको उस नज़र से नहीं देखा जाता है। लेकिन ये हमारी समाज की सोच है जिसको हम नहीं बदल सकते। बस बदल सकते हैं तो खुद को बदल सकते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। और मैं ओपनली इसलिए बात मैंने आप ये सब बातें रखी थी आप सभी से कि कल को जैसे अब मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, तो अगले बात उठेगी ज़रूर कि आपके मायके से कोई नहीं आता है। तो मायके जाने का कारण बस यही है क्योंकि लव मैरिज है। तो अब मतलब समाज ये लड़कियों के लिए हमेशा, लड़कियां जो रहती हैं ना, और वो हमेशा गलत ही ठहरती हैं। लड़के चाहे कुछ भी कर लें, उनको कोई सवाल जवाब नहीं होता है। और लड़कों के लिए कोई टोकता रोकता भी नहीं है, लड़कियों को टोकता रोकते हैं। और सारी उंगलियां जो हैं वो लड़कियों की तरफ ही आती हैं कि लड़की ही गलत थी, लड़की ने ही ये सारा गलत किया। लेकिन जहाँ तक हकीकत तो ये है, लड़का और लड़की दोनों इसमें शामिल होते हैं, लेकिन दोषी एक को ही ठहराया जाता है। गलतियाँ जो होती हैं वो एक से ही होती हैं। और लड़के वाले फैमिली होती है ना, वो अधिकतर लड़के को कबूल कर लेती है, लेकिन लड़कियों को नहीं किया कबूल किया जाता है। यही हमारा समाज में भेदभाव और लड़कों और लड़के के प्रति। अगर उसी घर का लड़का करता है कोई काम ऐसे अदर कास्ट में या लव मैरिज करके लाता है, तो उसको मान सम्मान मिलेगा और उसको अपनाया जाएगा। लेकिन यही काम अगर लड़की करती है तो उसको बिल्कुल भी मतलब निकाल दिया जाएगा, उसको बिल्कुल, उससे रिश्ते नाते सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो यही हमारा समाज का रीति रिवाज है, इसको कोई बदलना नहीं चाहता है और ना ही बदलेगा। मुझे लग रहा है हमारे आसपास तो नहीं बदलने वाला है, क्योंकि बहुत पिछड़े वर्ग से हैं हम। और ऐसा नहीं है कि निराला हुआ है, हमारे आसपास काफ़ी लोग, काफ़ी अधिकतर लव मैरिज ही हो रही हैं। अभी जितनी भी शादी हो रही हैं अधिकतर लव मैरिज हो रही हैं। और लव मैरिज का या अरेंज मैरिज का सक्सेस होना वो हमारे हाथों में है। तो कैसे सक्सेस हुई थी हमारी शादी, और लव मैरिज करने के बाद में हम दोनों कैसे खुश रहते हैं, कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं, कैसे एक दूसरे की सुख दुख में हम एक साथ खड़े रहते हैं, कैसे कभी ऐसा नहीं है कि हम दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं होते। क्या नहीं होता है, होता हर किसी में है। तो हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे एक दूसरे को डील करते हैं। तो अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये मतलब थोड़ा बहुत इसमें कुछ ख़राबी लगी हो, कुछ गलत लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि सिर पे पल्लू डालने की, पल्लू ना डालने का वजह सिर्फ एक ही है, इसमें संस्कार आप कर ही ले। आपको अब मैं इसमें बड़ी बड़ी बात कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि आपको अधिकतर मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पड़ोस में एक हैं, तो वो मतलब उनकी भी इंटरकास्ट लव मैरिज है। पड़ोस में जो है इंटरकास्ट लव मैरिज है, लेकिन क्या है, वो पैसे वाले हैं, दोनों लोग पैसे वाले हैं। उनकी जो वाइफ है वो बिजनेसमैन है और वो है वो मर्चेंट नेवी है।
तो उनको कोई भी, वो इतने शॉर्ट्स कपड़े पहनती हैं जैसे एक्टर लोग पहनते हैं ना, इतने शॉर्ट्स कपड़े पहनती हैं और सब में घूमती हैं। और वो शॉर्ट्स कपड़े पहन कर भी अपने मतलब वो सास ससुर और अपने जेठ हैं सबके सामने घूमती हैं, पूरे गाँव में घूमती हैं, लेकिन उनको कोई नहीं टोकता रोकता होगा शायद, मुझे लगता है। और उनकी फैमिली उनको सब बेटा करके बुलाती है, और मुझे भी ऐसे ही फ़ील होता है। मुझे अपने ससुराल में ऐसा नहीं है कोई मुझे उल्टा सीधा बोलता होगा शायद, मुझे तो अभी तक तो ऐसा लगा नहीं। और होता तो जब कोई बात होती है ना तो पता तो चल ही जाती है, आज नहीं पता चलेगी तो कल चलेगी, बात तो जब होगी तो पता चलेगी। लेकिन इस पर मतलब इस बात को लेकर कभी भी मेरे सामने बात नहीं आई है कि विनीता सिर पे पल्लू नहीं रखती है पापा के सामने, तो ऐसा कुछ नहीं इशू बना है। अगर बनेगा कभी लाइफ में बनता है तो मैं उसके लिए मेरे मतलब पहली बात तो कोई बोलेगा नहीं, घर पे और सारी बहुएँ हैं, मेरी देवरानी हैं और भी हैं, तो वो लोग जैसे बाहर की फैमिली है तो सारी वो सिर पे पल्लू रखती हैं, जो जैसी बहू रहती हैं घर में वो वैसी ही रहती हैं। लेकिन मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ, उनके सामने ऐसी रहती भी हूँ, तो मुझे शायद लगता नहीं है कि मुझे बदलने की ज़रूरत है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझसे हो पाता है तो मैं सिर पे पल्लू डालने की कोशिश करूँगी, और देखते हैं वो कब तक हो जाएगा। तो आपकी बात सिर आँखों पर है, और आपने जो सजेस्ट किया उपाय किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी मेरे इस पल्लू वाले पे कमेंट किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही बोला। जब हमको नहीं पता होता है तब भी हम बोलते हैं, तो मान सम्मान देखिए मुझे कम नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है मान सम्मान, और ना ही मैं किसी को कम देती हूँ, मेरे सास ससुर सबको ही हैं। और धीरे धीरे जब मेरी फैमिली बड़ी होती जाएगी तब आपको मैं सबसे मिलवाऊँगी, सबको दिखाऊँगी, और सबके सब बताएंगे मेरे बारे में कैसा किसका व्यवहार है। आप यकीन नहीं करोगे, जितना जो बहुएँ हैं घर में और बहुएँ हैं, जितना उनका रिस्पेक्ट नहीं होती है, जितना उनको उस नज़र से नहीं देखा जाता है। मैं सिर पे पल्लू नहीं डालती हूँ, हाँ नहीं रहती हूँ बहुओं जैसी घर में, लेकिन कोई भी मुझे ऐसा नहीं कह सकता कि विनीता इसके बारे में इसने उल्टा बोला या सीधा बोला, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है। मन में इज़्ज़त होनी चाहिए, मन में इज़्ज़त देना ज़रूरी है। दिल में इज़्ज़त नहीं है और मुँह ढाँके पड़े हैं और उल्टा सीधा कई बार देखा है, और आस पड़ोस भी हैं अपने सास ससुर को कि बुढ़ा ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, ऐसे बोलते हैं उनके खाने को लेकर।